आप क्या कहिएगा मौजूदा स्थिति पर? थैंक यू रोहित जी। एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद हमको बोलने का मौका मिला। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये कोविड पेंडेमिक जो है, ये कोविड पेंडेमिक को शुरू से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाया। 30 दिसंबर जब पहला केस आया था केरला में, उस टाइम सिर्फ नमस्ते ट्रम्प करना था मेरे को फरवरी में, और मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट को हमको लेना था ज़बरदस्ती। इसलिए ज़बरदस्ती सब कुछ नॉर्मल रखते हुए आज इंडिया का हाल इस तरह का बनाया गया था कि एक एक दिन ऐसा था कि अमेरिका को भी क्रॉस कर गया था पार्ट केस का हिसाब से। इसके बाद भी 30 दिसंबर से लेकर जो मार्च में जब पहला बार लॉकडाउन हुआ, जब प्रधानमंत्री जी बोला था कि 18 दिन में कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया तो 21 दिन में हम कोरोना भगा देंगे। उसके बाद ने बोला कि घंटी बजाओ, थाला बजाओ, दिया जलाओ, भाभी जी का पापड़ खाओ। हमारा बंगाल का कोई लीडर बोला था कि काउस का जो काऊ है गावी, उनका यूरिन खाओ। लेकिन दुख की बात यह है, इतना दिन नमस्ते ट्रम्प के लिए टाइम ले लिया, 2-2.5 महीना, कम से कम कुछ अरेंजमेंट कर लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं था। जबकि सेकेंड सर्च का बात आप बोल रहा है, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा है जिसको कोविशील्ड का पहला डोज मिल गया, बट अभी उसको ये नहीं है कि दूसरी डोज मिलेगा कि नहीं। जबकि पहले ट्रम्प को खुशी करने के लिए, कोई और को खुशी करने के लिए वैक्सीन बाहर भेजा जा रहा है, और हमारा देश में जो नया डोज तो छोड़िए, जो पहला डोज कोविशील्ड ले चुका है, जिसको 4 से 6 हफ्ता बाद सेकेंड डोज लेना है, उसका पास कोविशील्ड नहीं है। रेमडेसिविर तो बहुत दूर की बात है। और अभी ये लोग सिर्फ चुनाव में लगा हुआ है, इलेक्शन में लगा हुआ है। इस कोविड स्थिति में जब तमिलनाडु में 234 सीट्स का असेंबली है, एक फेज में इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि बंगाल को जबरदस्ती ग्रैब करना है। बंगाल में 294 सीट्स में 8 फेजेज इलेक्शन चल रहा है। हमको तो सबसे पहले एज ए डॉक्टर आई वुड लाइक टू अर्ज अपॉन इलेक्शन कमीशन, अभी तुरंत गुजरात का जो स्थिति है, महाराष्ट्र का जो स्थिति है, अभी तुरंत इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट बंद करना चाहिए। लेकिन ये लोग उसमें पाबंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर पाबंदी लगा देंगे तो ममता दीदी को रोकने के लिए जो दिल्ली पैसेंजरी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, उसमें पाबंदी लग जाएगा। बंगाल में टेस्ट कितने हो रहे हैं? ये है देश के 130 करोड़ आदमी या जिए, इसमें जिए ये मरे, इसमें ये लोग जिए ये मरे, इसमें कुछ नहीं जाता है। सर बंगाल में टेस्ट कितने कर रहे हैं आप लोग? कुर्सी संभालना चाहिए, इसको पावर चाहिए। और बंगाल में अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन पर डे टेस्ट कितना कर रहे हैं? 8 फेजेस चुनाव क्यों किया? मेरा सब 8 फेजेस जो कर रहा है, पहले तो मेरा कहना यह है, जुलाई 2020 से लेकर आज तक कोविड हैंडलिंग के लिए यहाँ पर अभी भी प्रॉपर सपोर्ट सेंट्रल से नहीं मिल रहा है। ना मिल रहा है एंटीजन किट, ना मिल रहा है आरटीपीसीआर। अच्छा, तो इसलिए टेस्ट कम कर रहे हैं बंगाल में और कह रहे हैं कि सब कंट्रोल में है। वैक्सीन का जब हमारा वन मोर सेकंड जस्ट वन मोर पॉइंट। एंड सबसे दुख की बात यह है, जब हमारा स्टेट बोल रहा है कि आई वांट टू वैक्सीनेट ऑल माय एलिजिबल ड्वेलर्स, हम वैक्सीन खरीदेंगे, अब मेरे को वैक्सीन दो, वो भी नहीं दे रहा है। और ऊपर से 8 फेज का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर एक दिन में 10 करके मंत्री आ रहा है, 20 करके नेता आ रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहा है। कौन जाने गुजरात का अभी जो स्थिति आपका चैनल में हमने दिखा है, कौन जाने कि गुजरात से कैरियर बन के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। इसके पहले तो हुआ है कि नड्डा जी यहाँ पर आया, कोरोना हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ। स्थिति यह है कि देश का 130 करोड़ आदमी जिए या मरे, इसको बंगाल में टेस्ट कितना हो रहा है? मैंने 3 बार पूछा, आपने बताया नहीं एक बार। है शुरू पर डे टेस्टिंग कितना कर रहे हैं? नहीं, बंगाल का टेस्टिंग अगर आपको बोलना है तो ब्रेक के बाद हम बोल देंगे, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास है। सडनली आप क्वेश्चन किया, हम बोल देंगे, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए बंगाल में आप देख लीजिए। मैं तब तक अजय आलोक से एक कमेंट ले रहा हूं, और ऊपर जो दिख रहे हैं सैयद जफर इस्लाम, उनसे भी एक कमेंट ले रहा हूं। तब तक आप देख लीजिए बंगाल का पर डे टेस्टिंग का डेटा कितना है, उसके बाद वापस आपके पास आता हूं। बोलिए अजय आलोक, क्या बोल रहे हैं? फिर जफर साहब आपके पास आ रहा हूं, बोलिए अजय आलोक। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि शांतनु जी को तो फिर बंगाल में फुरफुरा शरीफ याद आ गया होगा, जिन्होंने कहा था पिछले जुलाई अगस्त में ही कि हम चाहते हैं कि ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें 10-15 करोड़ लोग मर जाएं। उसमें क्या कार्रवाई की इन लोगों ने, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। आपके इनके 3-4 मिनट इन्होंने बोला है, 5 मिनट में इन्होंने एक बार भी कोविड पे नहीं बोला। केंद्र की नाकामी। पहली मुख्यमंत्री थी बंगाल की ममता बनर्जी,
जब वैक्सीन की पहली खेप भेजी गई थी तो कहा था कि केसरिया रंग में लपेट के वैक्सीन भेज दिया। ऐसी तो सोच है, और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। टेस्टिंग के बारे में सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी कि बंगाल की टेस्टिंग सबसे पुअर है, उस पर कुछ जवाब नहीं देंगे। इनके हॉस्पिटल इक्विप्ड नहीं थे, हेल्थ वर्कर्स को मारा जा रहा था, उस पर कोई एक्शन नहीं किया, अब कह रहे हैं कि फेलियर है। अरे अपने चीज सुधारिए, मत सुधारिए, कम से कम अपनी जनता के बारे में सोचिए। आपस में ये राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी ना, कोविड के बाद लड़ लेंगे। पिछले साल भी मैं यही कहता था, आज भी यही कह रहा हूँ, मिलजुल के इसके लिए लड़ना होगा। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, हर कोई रैली कर रहा है, स्वाभाविक है कोविड तो फैलेगा ही, इसमें डाउट कहाँ है। अभी तक भगवान भरोसे है कि केसेस कम आ रहे हैं, क्यों शायद टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए केस कम आ रहे हैं। लेकिन एक बार प्रॉपर टेस्टिंग, 1-1 लाख टेस्टिंग बिहार जैसे होने लगी, देखिए बंगाल में केस का आंकड़ा कहाँ जाएगा, और होगा ही रोहित जी, कोई शक नहीं है मुझे इस बारे में। तो इसके लिए तो सारी राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेदार होंगी ना आलोक साहब? बिल्कुल जिम्मेदार। ऐसे समय पर चुनावी रैलियां हो रही हैं, टीवी पर नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उन्हीं की रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, एक आदमी के मुंह पर मास्क नहीं होता और कोई मंच से बोलता तक नहीं कि मास्क लगा लीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए क्योंकि आप कोई शक नहीं है, इसीलिए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश भी दिया था, और चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें। कहाँ कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है, कैंसिल कर दें।